सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज यानी गुरुवार को घोसी लोकसभा के कोपागंज नगर पंचायत में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, जब से चुनाव शुरू हुआ है लगातार गर्मी बढ़ती चली जा रही है, 50 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। मैं समझता हूं राजनीतिक तापमान भाजपा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हम राशन बढ़ा करके डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। राशन इसलिए बढ़ा रहे हैं जिससे गरीबों का भरपेट खाना मिल जाए, और डाटा इसलिए क्योंकि बिना डाटा के आजकल कोई जानकारी हासिल नहीं होती। इन भाजपा वालों ने बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ़ किया। 25 लाख करोड़ रुपए इन्होंने 10 साल में बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ़ कर दिया। हम गरीबों को कहकर जा रहे हैं जिन पर हजारों लाखों का कर्ज है, सरकार आएगी तो आपका पूरा का पूरा कर्ज माफ़ होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये देश का चुनाव हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है, साथ ही आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। ये संविधान वही है जो हमें न्याय दिलाता है, हमें अधिकार दिलाता है। ये संविधान हमारे आपके लिए संजीवनी है। 10 साल में भाजपा की हर बात झूठी निकली, हर वादा झूठा निकला। जब किसान देखता है 10 साल में उसे लाभ नहीं दे पाई सरकार, हमारे किसानों को संकट में डाल दिया। पेपर लीक हुआ नहीं है, जानबूझकर कराया है। नौजवानों को कहना चाहता हूँ, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया नौकरी ना देने का, तो वहीं इंडिया गठबंधन रिकॉर्ड बनाएगा नौकरी देने का। वो इसलिए आ रहे थे कि आप अपने वोट के दिन सावधान रहना। बताओ, वोट के दिन आप लोग सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया था, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि एक एक नौजवान को इन्होंने जब कभी परीक्षा देने गया तो इन्हें धोखा मिला है। कोई परीक्षा ये सरकार नहीं करा पाई। जब भी परीक्षा हुई, इस सरकार में पेपर लीक हो गया, और पता नहीं कहां पर लीक है जो अभी तक सरकार लीकेज नहीं रोक पाई है। अग्निवीर व्यवस्था होगी खत्म। उन्होंने कहा कि अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी। फौज की नौकरियां बढ़ाकर और 30 लाख नौकरियों को भरकर अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। हम लोग दिल्ली की सरकार बनाने जा रहे हैं, तो माताओं बहनों को कहकर जा रहे हैं कि अब सरकार बनेगी तो माताओं बहनों को 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे। को गाली दे रहे हैं, ये गालीबाजों की लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। जनता अपना वोट अपने विवेक से, अपनी समझ से डालेगा। और ये गालीबाज लोग, ये दल बदलू लोग, स्वार्थी लोग, धोखेबाज लोग, इनका कोई चरित्र नहीं है। इनका चरित्र केवल स्वार्थ है, और कभी आपके साथ, फिर हमारे साथ, फिर उनके साथ, फिर उनके साथ भी नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आप देखोगे सबसे पहले कौन भागेगा? कौन भागेगा? आप लोग ले जाओ प्रकाश। नहीं, हम तो नहीं लेंगे, लेकिन वो प्रयास तो करेंगे भागने का। ये स्वार्थी लोग हैं। इस बार जनता ने मन बना लिया है, कैसे कोई भी स्वार्थी लोगों को मौका नहीं मिलने जा रहा। यहाँ की जनता अपने भविष्य को लेकर के और अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए, और उनको पता है लोकतंत्र में एक वोट उनके जीवन में बदलाव लाने का काम करेगा। इसलिए कोई डराए धमकाए गाली गलौज करे, लोग रुकने वाले नहीं। पहले भी इन्होंने कई बार प्रयास किया इस तरह का, लेकिन इस बार ये जनता का चुनाव बन गया। हम राजीव राय जी पार्टी को जनता ने पीछे छोड़ दिया है। जनता ने खुद अपने हाथ में चुनाव ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह हार रही है। देखिए, आरक्षण को अगर किसी ने छेड़ा है और खत्म किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण छीन लिया, और ये जो तमाम, चाहे वो आपके घोसी वाले प्रत्याशी हों, काशी वाले प्रत्याशी हों, इन्होंने सबने आरक्षण छीना है। बीजेपी के जितने प्रत्याशी हैं जो पहले मेरिट में, जनरल में पिछड़े, दलित और आदिवासी के बच्चे आ जाते थे, इन्होंने अपने सेक्शन में उनको रोक करके इन्होंने सही मायने में पिछड़े, दलित और आदिवासियों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया।